करवा देंगे तो करवा दीजिए। हाँ, नहीं आप लोग सिर्फ 13 साल की उम्र, जिस उम्र में बच्चे स्कूल की घंटी, दोस्तों के साथ खेल और होमवर्क की चिंता करते हैं, उसी उम्र का एक बच्चा जिला अधिकारी के सामने खड़ा होकर पूरे आत्मविश्वास से कहता है, करवा देंगे नहीं, करवा दीजिए। बस यही एक वाक्य पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। लाखों लोगों ने यह वीडियो देखा। कई लोगों ने कहा, इतनी छोटी उम्र में इतना साहस। तो कुछ लोगों ने पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बच्चा सीधे डीएम के सामने अपनी बात रखने को मजबूर हो गया? क्या उसके साथ सच में अन्याय हुआ था? क्या उसकी बात तुरंत सुनी गई? या फिर इस कहानी के कुछ ऐसे पहलू भी थे जो वायरल वीडियो में दिखाई नहीं दिए? आज की इस वीडियो में हम पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से समझेंगे, वायरल क्लिप से लेकर प्रशासन की कार्रवाई तक, और यह भी जानेंगे कि आखिर इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले का एक साधारण परिवार, उसी परिवार का 13 साल का एक बच्चा, जिसका नाम कुछ ही दिनों में पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। उसकी पहचान किसी फिल्म, खेल या सोशल मीडिया से नहीं बनी, बल्कि एक सरकारी जनसुनवाई में कही गई कुछ सीधी और बेबाक बातों से बनी। बताया गया कि बच्चा अपने परिवार की समस्याओं और पढ़ाई से जुड़ी परेशानियों को लेकर प्रशासन तक पहुंचा था। जब उसकी बारी आई तो उसने झिझकने के बजाय साफ शब्दों में अपनी बात रखी। उसने अधिकारियों से कहा कि केवल आश्वासन नहीं बल्कि कार्रवाई चाहिए। यही वह क्षण था जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया। कुछ ही मिनटों में उस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर फैलने लगा। लोग उस बच्चे की हिम्मत की तारीफ करने लगे। लेकिन हर वायरल वीडियो की तरह इस घटना के भी कई पहलू थे। किसी ने इसे साहस की मिसाल बताया, तो किसी ने कहा कि पूरी कहानी जाने बिना निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। यहीं से शुरू हुई उस घटना की गहराई से पड़ताल। सरकारी जनसुनवाई चल रही थी। एक एक करके लोग अपनी शिकायतें लेकर अधिकारियों के सामने पहुंच रहे थे। इसी बीच एक 13 साल का लड़का अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में कुछ कागज थे। चेहरे पर घबराहट कम और अपनी बात कहने का आत्मविश्वास ज्यादा था। जब उसकी बारी आई तो उसने अपनी समस्या बतानी शुरू की। उसने कहा कि वह पहले भी कई जगह शिकायत कर चुका है, लेकिन उसे सिर्फ आश्वासन मिला, समाधान नहीं। बातचीत के दौरान अधिकारियों की ओर से जवाब आया कि करवा देंगे। तभी बच्चे ने बिना डरे कहा, करवा देंगे नहीं, करवा दीजिए। कुछ सेकंड के लिए माहौल शांत हो गया। वहां मौजूद कई लोग बच्चे को देखने लगे। शायद किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी उम्र का बच्चा इतनी साफ और बेबाक भाषा में अपनी बात रखेगा। उसका मकसद किसी का अपमान करना नहीं था। वह सिर्फ चाहता था कि उसकी शिकायत पर वास्तविक कार्रवाई हो। डीएम ने उसकी बात ध्यान से सुनी और संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वीडियो कैसे वायरल हुआ? जनसुनवाई का यह छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ। कुछ ही घंटों में लाखों लोगों ने इसे देख लिया। लोगों ने बच्चे की हिम्मत की तारीफ की। कई लोगों ने कहा कि उसने वह बात कह दी जो कई बड़े लोग भी अधिकारियों से नहीं कह पाते। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि किसी एक छोटे वीडियो के आधार पर पूरी घटना का निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। यहीं से इस मामले की व्यापक चर्चा शुरू हुई। प्रशासन ने क्या किया? वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया। संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई और परिवार की स्थिति की जांच की गई।
जांच के दौरान कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आए जो वायरल वीडियो में दिखाई नहीं दे रहे थे। इससे यह स्पष्ट हुआ कि मामले को केवल एक छोटे क्लिप के आधार पर समझना सही नहीं होगा। यही वजह है कि किसी भी वायरल वीडियो पर राय बनाने से पहले पूरी जानकारी जानना जरूरी होता है। दोस्तों, किसी भी वायरल वीडियो का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही लोगों तक पहुंचता है, लेकिन उसके पीछे की पूरी कहानी अक्सर कहीं ज्यादा बड़ी होती है। 13 साल के उस बच्चे की बात सुनकर पूरे देश में भावनाएं उमड़ पड़ी। सोशल मीडिया पर लोग उसकी तारीफ करने लगे। किसी ने उसे बहादुर कहा तो किसी ने व्यवस्था पर सवाल उठाए। लेकिन प्रशासन ने सिर्फ वायरल वीडियो देखकर फैसला नहीं किया। उन्होंने पूरे मामले की जांच शुरू की। जांच में क्या सामने आया? अधिकारियों ने परिवार से बात की, स्थानीय लोगों से जानकारी ली और शिकायत से जुड़े दस्तावेज देखे। जांच में पता चला कि मामला सिर्फ एक शिकायत तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें पारिवारिक विवाद और दूसरे पक्ष की बातें भी शामिल थीं। यानी वायरल वीडियो पूरी कहानी नहीं था। इसीलिए किसी भी घटना को समझने के लिए सभी पक्षों को सुनना जरूरी होता है। सोशल मीडिया की ताकत। आज के समय में एक छोटा सा वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। यह अच्छी बात भी हो सकती है, क्योंकि इससे कई वास्तविक समस्याएं सामने आती हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। अगर पूरी जानकारी के बिना कोई निष्कर्ष निकाल लिया जाए तो गलतफहमी भी फैल सकती है। इस घटना ने हमें यही सिखाया कि वायरल क्लिप हमेशा पूरी कहानी नहीं बताते। 13 साल के बच्चे ने क्या संदेश दिया? उस बच्चे ने जिस आत्मविश्वास से अपनी बात रखी, उसने लोगों को प्रभावित किया। उसने यह दिखाया कि अपनी समस्या को शांत और स्पष्ट तरीके से रखना भी एक ताकत है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि हर शिकायत की निष्पक्ष जांच हो और सभी पक्षों की बात सुनी जाए। युवाओं के लिए सीख। अगर आपके साथ कोई समस्या है, पहले संबंधित विभाग में शिकायत करें। सबूत और दस्तावेज संभाल कर रखें। कानून और नियमों के दायरे में रहकर अपनी बात रखें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें। यही तरीका सबसे प्रभावी और सुरक्षित होता है। दोस्तों, कई बार पूरी जिंदगी बदलने के लिए लंबा भाषण नहीं, बल्कि एक सच्चा वाक्य ही काफी होता है। करवा देंगे नहीं, करवा दीजिए। यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी। बहुत से लोगों ने इसे एक ऐसे नागरिक की आवाज के रूप में देखा जो केवल आश्वासन नहीं, बल्कि कार्रवाई चाहता था। लेकिन इस घटना का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भी है। किसी भी वायरल वीडियो के आधार पर बिना पूरी जानकारी के किसी व्यक्ति या अधिकारी के बारे में अंतिम निष्कर्ष निकालना सही नहीं होता। इसलिए हर घटना को सभी उपलब्ध तथ्यों और संबंधित पक्षों के साथ समझना जरूरी है। इस घटना से क्या सीख मिलती है? इस पूरी कहानी से कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। अपनी बात सम्मानपूर्वक और स्पष्ट तरीके से रखना चाहिए। अधिकारों के साथ जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए। किसी वायरल वीडियो को देखकर तुरंत फैसला नहीं करना चाहिए। किसी भी विवाद में सभी पक्षों की बात सुनना जरूरी है। प्रशासन और नागरिक दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। देश के हर बच्चे के नाम संदेश। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, सुरक्षित माहौल और अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी हो तो परिवार, शिक्षक और प्रशासन को मिलकर उसका समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन जवाब भी तथ्यों और कानून के आधार पर ही खोजे जाने चाहिए। समापन। दोस्तों, एक 13 साल के बच्चे का वीडियो कुछ ही मिनटों का था, लेकिन उसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी।
यह घटना हमें याद दिलाती है कि आवाज उठाना महत्वपूर्ण है, लेकिन सच को पूरी तरह समझना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसी जनसुनवाई व्यवस्था लोगों की समस्याएं सुलझाने में मदद करती है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही तथ्य आधारित और रोचक वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।